वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ब्रेस्ट कैंसर पे बात करेंगे क्योंकि ये टॉपिक इस टाइम पे बहुत ही चर्चा में है। ये टॉपिक कोई नॉलेज के लिए नहीं है, इनफैक्ट ये वीडियो किसी नॉलेज के लिए नहीं बनाया है, बस लोगों को जागरूक करने के लिए बनाया है कि प्री स्टेज में इसको कैसे डायग्नोज कर सकते हैं और इसका सेल्फ एग्जामिन कैसे कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो के बारे में डिटेल में जानते हैं। तो स्किन कैंसर के बाद ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर है, यानी कि ये जो कैंसर है अगर हम इसको हर साल यानी कि हमारी एज 40 से कम है तो हम यूएसजी करा सकते हैं, और अगर 40 के ऊपर है तो हम मैमोग्राफी करा के इस कैंसर को प्री स्टेज में ही पकड़ सकते हैं। क्योंकि इस कैंसर का फर्स्ट सेकेंड यानी कि थर्ड स्टेज तक कोई सिम्टम्स नहीं आता। जब तक थर्ड स्टेज में क्रॉस होता है तब तक कुछ ही आउटर सिम्टम्स होते हैं जो हमें विजुअलाइज होते हैं। तो आइए अब हम इस कैंसर के रिस्क फैक्टर जान लेते हैं। जैसे कि ये कैंसर जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है, यानी कि जो हमारा डीएनए होता है उसमें कुछ चेंज आते हैं जिसके कारण से ये कैंसर होता है। इसमें क्या होता है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नामक एक हार्मोन होता है जो ब्रेस्ट के टिश्यू होते हैं यानी कि ऊतक होते हैं उसको वो अनियमित डिवाइड होने लगते हैं यानी कि विभाजित होने लगते हैं, और वहाँ पर एक ट्यूमर यानी कि लंप का निर्माण करते हैं, जिसकी वजह से ये कैंसर होता है। तो हम अगर अपना प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन को बैलेंस में रखें तो काफ़ी हद तक इस कैंसर से बचा जा सकता है। सो आप अपने वज़न को कम कर सकते हैं और प्रिजर्वेटिव मिले हुए फूड को अवॉइड कर सकते हैं, फ्रेश फूड को खा सकते हैं, क्योंकि जो फूड में प्रिजर्वेटिव होता है वो कैंसर के लिए जिम्मेदार होता है और हार्मोन इम्बैलेंस के लिए भी जिम्मेदार होता है। और एक मोस्ट कारण जो लोगों में देखा जा रहा है, जो साइंस भी मानती है कि हमें पहला बच्चा अपनी 30 की एज के पहले कर लेना चाहिए, और जितना हो सके पॉसिबिलिटी आप अपना ब्रेस्ट फीडिंग अपने बच्चे को एटलीस्ट 6 मंथ तक कराएं, क्योंकि ऐसा करने से ब्रेस्ट कैंसर के जो चांस होते हैं काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। और हर साल अपना यूएसजी और मैमोग्राफी करा के इस कैंसर को प्री स्टेज में पकड़ के इसको ट्रीट किया जा सकता है। यानी कि अगर आप 0 स्टेज में इस कैंसर को पकड़ लेते हो तो दवाइयों के माध्यम से या कुछ थेरेपी के माध्यम से इस कैंसर को ट्रीट किया जा सकता है और अपनी आप हैप्पी लाइफ और लॉन्ग लाइफ जी सकते हो। और साइंस ऐसा मानती है कि 10 में से 8 लोगों को जिनमें ब्रेस्ट कैंसर है सेल्फ एग्जामिनेशन के द्वारा भी इस कैंसर को पकड़ सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम सेल्फ एग्जामिनेशन की टेक्निक बताते हैं, क्योंकि हर किसी के लिए यूएसजी और मैमोग्राफी कराना अफोर्डेबल और कंफर्टेबल नहीं होता है। तो ये जानना कि सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे किया जा सकता है ये आप सीख लीजिए, और किसी को भी इसके लिए आप ट्रेन कर सकते हैं। तो आइए इसको डिटेल में समझते हैं। तो इसमें आप ABC रूल अपना सकते हैं। A से आर्मपिट, B से ब्रेस्ट एंड C से कॉलर बोन। तो इसमें आपको अपना हाथ ऊपर करना है और अपनी 3 फिंगर से आपको अपनी 3 फिंगर लेनी है, उससे आपको अपनी ब्रेस्ट की सरफेस पे राउंड पैल्पिटेशन करना है, यानी कि जैसे आप मसाज करते हो वैसे हल्के हाथ से राउंड पूरे ब्रेस्ट पे मसाज करना है। और सेम यही मसाज आपको आर्मपिट और कॉलर बोन पे भी करना है। अगर कहीं आपको हार्ड और जो ऐसा लंप दिखे जो मूव ना करे, यानी कि जब आप पैल्पेट कर रहे हो अपने फिंगर से टच कर रहे हो सरफेस पे, तो आपको ऐसा कोई लंप दिखे जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे टच करने पे मूव ना करे और स्पेशली पेनलेस हो, तो आपको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है और डॉक्टर से जाके एक बार कंसल्ट करना है। जैसे कि आप ब्रेस्ट के लोअर सरफेस पे भी ऐसा मसाज कर सकते हो, और ध्यान ये रखना है कि ये मसाज आपको पीरियड के 1 हफ्ते बाद करना है, क्योंकि उस समय आपकी जो बॉडी का फिजियोलॉजी होती है, यानी कि स्पेशली फीमेल में हार्मोन लेवल से वो बैलेंस में रहती है, तो आप ये एग्जामिनेशन अच्छे से कर पाएंगे। दूसरी चीज़ आपको अपने ब्रेस्ट का शेप देखना है। बिल्कुल एग्जैक्ट मिरर के सामने खड़े हो जाना है और आपको ध्यान से अपना दोनों ब्रेस्ट देखना है।
अगर आपका दोनों ब्रेस्ट में कोई ब्रेस्ट छोटा या बड़ा है तो आपको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है। मोस्टली क्या होता है, लोगों में एक ब्रेस्ट छोटा और एक ब्रेस्ट बड़ा होता ही है, तो अगर उससे ज़्यादा चेंज दिख रहा है, थोड़ा सा पहले से ज़्यादा वो छोटा और बड़ा दिख रहा है, तो आपको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है। तीसरी चीज़, अगर आप इस कैंसर में ख़ास बात यह है कि सेकेंड स्टेज तक कोई सिम्टम्स ही नहीं आता है। जब ये कैंसर थर्ड स्टेज में पहुंचता है, यानी कि जब तीसरे स्टेज में जाता है, तब हमें कुछ सिम्टम्स विजुअलाइज होते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट के निप्पल से कुछ सिक्रेशन ग्रीन, वाइट या फिर रेड कुछ स्पॉट दिख रहा है तो आपको अलर्ट होना है। या फिर आपके ब्रेस्ट की जो सरफेस है, आउटर सरफेस है, उसमें आपको कुछ चेंजेस दिख रहे हैं, जैसे संतरे का छिलका होता है उस पर पोर्स होते हैं, कुछ वैसा आपको सिम्टम्स दिख रहा है। या फिर जो एरियोला वाला पार्ट है, यानी कि जो ब्रेस्ट का डार्क वाला पार्ट होता है राउंड में, अगर उसमें डिसकलरेशन दिख रहा है या कुछ पपड़ी जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, तब भी आपको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। तो आप सेल्फ एग्जामिनेशन करके भी हर 10 में से 8 लेडी अपना कैंसर डिटेक्ट कर सकती हैं। काफ़ी हद तक इस कैंसर से बचा जा सकता है। और जिनमें जेनेटिक फैक्टर इन्वॉल्व है, जैसे कि जिनके मैटरनल या पैटर्नल में किसी को ब्रेस्ट कैंसर रहा हो हिस्ट्री में, उनको हर साल अपना यूएसजी या मैमोग्राफी करा लेना चाहिए। लगभग 600-700 में आपका यूएसजी कंप्लीट हो जाएगा, तो आप इससे काफ़ी हद तक बच सकती हैं। सो आज हमने ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जाना और इसके सेल्फ एग्जामिनेशन के बारे में जाना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।